शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। नमो अरिहंता नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारी जो यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि हम अपने जीवन में, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो आध्यात्म हो, आध्यात्मिक हो, पारमार्थिक हो, है ना, हर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सबसे पहले गोल बनाते हैं। गोल कैसे पूरा करना है उसका नॉलेज इकट्ठा करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? त्रयात्मकता। तीन चीजें आ गई ना इसमें: गोल, ज्ञान और एग्जीक्यूशन। राइट। तो अगर हम सोचें तो हमारे आचार्यों ने भी तो इसी चीज को रत्नत्रय कह दिया। मोक्ष मार्ग के लिए भी तीन चीजें चाहिए, है ना। लेकिन हमें लगता है पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, कितनी मुश्किल सी चीज बता रहे हैं। कहने को सिर्फ टेक्निकल वर्ड है, उनकी अपनी भाषा है उस समय की, जैसे 2000 साल पहले जो भाषा बोली जाती होगी उसके हिसाब से बता रहे हैं। आज की डेट में अगर हम एग्जीक्यूशन कहें तो फटाफट से समझ में आ जाता है हमें। राइट। और पहले के टाइम में चारित्र वर्ड यूज कर लिया तो ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग सा है जो मुनि महाराज के लिए, है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें मोक्ष को पाना है। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया? गोल हो गया। कैसे पाना है? नॉलेज हो गया, है ना। और अब पाने के लिए उस पे वर्क करना है तो एग्जीक्यूशन हो गया, चारित्र हो। ठीक है, इसी को क्या कहा? रत्नत्रय कहा। और जो वर्णी जी हैं उन्होंने किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए, खत्म करने के लिए तीन चीजें त्रयात्मक होना जरूरी है। तो अगर हमें शांति चाहिए तो उसके लिए भी हमारा गोल पहले शांति होना चाहिए। उसके लिए हमें शांति की पहचान बता दी। ठीक। अब उस पे चलना कैसे है तो उसको आगे समझा रहे हैं, पहले उस चीज को समझ लो। ठीक। तो शांति के लिए भी हमें उस पर श्रद्धान होना जरूरी है। ठीक। कि शांति नाम की कुछ होता है। चौथे प्रकार की शांति, आत्मिक शांति कुछ होती है। तो ये श्रद्धान हमें कैसे होगा? वो श्रद्धान हमारा क्लियर है कि नहीं है? पिछले सेशन में एक कहानी बताई थी सेठ जी के बारे में, जिनके 10 कारखाने और 10 पुत्र थे। डेली मंदिर में जाकर बोलते थे कि मुझे भगवान मोक्ष दे दो, भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, भगवान मुझे मोक्ष। एक दिन किसी देव ने सोचा मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, बड़ा अपने आप हमेशा कहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, टेस्टिंग करते। ठीक। जाकर कहा कि आप सेठ जी, आपकी भगवान आपकी साधना से, भक्ति से बहुत प्रसन्न है और वो चाहते हैं कि आपको मोक्ष दे ही दिया जाए। तो आज से 10 दिन बाद आपके हर दिन एक कारखाना, एक पुत्र का मरण होगा। कारखाना भी जाएगा और पुत्र भी जाएगा। और 10 दिन बाद जब सब खत्म हो जाएगा आपको मोक्ष हो जाएगा। सेठ जी एकदम से सकते में आ गए। कहने लगे, अरे, मोक्ष ये चीज है, ऐसा इतना सब कुछ देने के बाद मुझे मोक्ष मिलेगा तो मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, कुछ और तरह का मोक्ष हो तो दे दो। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह की स्थिति क्या हमारी तो नहीं है? ये चीज हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा। ठीक है। हमारी श्रद्धा उस मोक्ष मार्ग के लिए, उस मोक्ष की अवस्था के लिए कितनी है? बहुत सारे लोग तो यही चिंता में या इस कारण से पथ पर आगे नहीं बढ़ते कि अरे, सिद्ध अवस्था में तो ना कोई परिवार का सदस्य होगा,
ना किसी से बात करने मिलेगी, ना खाने पीने होगा, करेंगे क्या, बोर हो जाएंगे, इसलिए जाना ही नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह की जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं वो अपन ना करें, और थोड़ा सा पुरुषार्थ लगाएं कि अगर हमारे भगवान इस मार्ग पर चले, हमारे मुनि महाराज गुरु महाराज चल रहे हैं, तो कुछ तो अलग होगा। हो सकता है हमारी रिसर्च में ही कमी रह गई, है ना। हम ऐसा क्यों नहीं समझते। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात को समझें। अब श्रद्धा को बहुत डिटेल में बताया। कई बार हम इस बात पर गलती कर बैठते हैं कि हम ऊपर ऊपर से तो कहते हुए पाए जाते हैं कि हम तो, जो तीर्थंकर भगवान है वही मेरे भगवान हैं, बीतरागी देव हैं, वही मेरा सब कुछ है। राइट। लेकिन वास्तविकता कैसे पहचाने। वाकई में हमें उन पर विश्वास है कि जो उन्होंने हमारे जीवन के कल्याण की बातें बताई वो हम मानते हैं, या कुछ इसमें हम अपने से ही धोखा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मार्मिक चीज है जिसे हम सब समझें। ठीक, एक कहानी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक, श्रद्धा की बात चलती है कि हम कहाँ श्रद्धा करें, कैसे पता चले हमारी श्रद्धा वास्तविक है कि नहीं। ठीक, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग है वो अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं है। ठीक, किसी भी विषय संबंधी सच्ची श्रद्धा तो वास्तव में उस समय तक संभव नहीं जब तक कि उस विषय का अनुभव न हो जाए। सच्ची श्रद्धा किसे कहा। जैसे किसी को हमने फोन पर, यहाँ पर अमेरिका में बहुत सारे ऐसे फल हैं जो इंडिया में नहीं मिलते। राइट। हम उनसे कहें ऐसा एक फल है जिसके ऊपर ना इस तरह के नोकीले कुछ कुछ बना होता है, लाल रंग का होता है ना, और अंदर से सफेद होता है, उसके बीज होते हैं, कुछ काले काले से बीज होते हैं उसके अंदर। तो अब सुनने वाला उसका विजुअल तो बना पा रहा है, ना तो उसके स्वाद को चख पाएगा। राइट। और कभी उसके सामने वो फल आ भी जाए तो वो उसे पहचानेगा नहीं, या उसके ऊपर कैसे यकीन करे वास्तव में ऐसा कोई फल होता भी है, जब तक कि उसे एक्चुअल में देख ना ले। राइट। या फिर उसका उस पर्सन पे जो बता रहा है दृढ़ श्रद्धान हो कि ये पर्सन कभी झूठ नहीं बोलता, भले ही मैंने नहीं देखा, लेकिन ये पर्सन बोल रहा है तो होगा। ठीक है। तो ये दो कारण बनते हैं। तो हम भी देखें, अनुभव से पहले की जाने वाली श्रद्धा की पोचता की परीक्षा भी की जा सकती है। मतलब कि अनुभव हो तो जब होगा, जब होगा। राइट। लेकिन उससे पहले भी तो हमें श्रद्धान करना पड़ता है। राइट। जैसे दूध में घी होता है, ये हमें श्रद्धान करना पड़ता है, हमें दिखता नहीं है वो। राइट। तो अनुभव में आने से पहले, यानी हमने उसको एक्चुअली निकाल लिया दूध से घी, तब तो हम कह ही सकते हैं हाँ भाई दूध में घी था। लेकिन उससे पहले हमने उस पर विश्वास किया, तब जाके तो हमने पूरा प्रोसेस किया और फिर उस घी को पाया। स्टार्टिंग कहाँ से हुई। लक्ष्य के साथ साथ हमारी श्रद्धा भी थी। राइट। तो दृष्टांत दे रहे हैं, कल्पना करो किसी ऐसी परिस्थिति की जिसमें कि आप स्वयं घिर गए। ठीक है। अब बिल्कुल अपने आप को आंखें बंद करके सुनते जाइएगा और विजुअल करिए खुद को। ठीक, ऐसी परिस्थिति की जिसमें कि आप स्वयं घिर गए। किसी गांव को लक्ष्य में रखकर चलते चलते पहुंच गए किसी भयानक वन में, जहां से बहुत सी पगडंडियां फूट जाती हैं। वन में पहुंच गए, अकेले हैं, और जाना कहाँ है, एक गांव में जाना है। राइट। और ऐसे जगह पहुंच गए जहां पर मल्टीपल रास्ते, पगडंडियां होती है और छोटे छोटा पतला पतला रास्ता, है ना। असमंजस में पड़े विचारने लगे कि कौन सी पगडंडी पर चलूं, किसी राहगीर की प्रतीक्षा करते हो। तो हमें लगा अब खुद से तो समझ में नहीं आ रहा, लेट्स वेट फॉर समवन। सौभाग्य से एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसका शरीर नंगा, केवल घुटनों से ऊंची मैली कुचैली एक धोती थी। उसकी टांगों में कुछ अस्त व्यस्त सी उलझी हुई, कंधे पर एक लठ, हट्टा कट्टा काला कलूटा सा एक मानव, जिसे रात को देखें तो भय के मारे संभवतः प्राण ही निकल जाए। खैर, साहस करके पूछा, ये तो उत्तर मिला इतना कर्कश कि मानो खाने को ही दौड़ता है।
चला जा अपनी दाईं ओर, मार्ग जानता नहीं, आ गया पथिक बनकर। आप ही बताइए कि क्या उसके द्वारा बताई गई दिशा में आप एक भी पग रखने को समर्थ हो सकेंगे? भले ही रात वन में बितानी पड़े, पर उसके कहने पर आपको कदापि विश्वास नहीं आए, है ना? एक भूला भटका मिला था इंसान, मान लेते उसकी बात, क्यों नहीं मान ली? क्योंकि उसका जिस तरह का हुलिया था, जिस तरह की उसकी भाषा थी, उस पर विश्वास करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, है ना? तो ये एक हमने अपने अंदर में एक बना रखा है ना, कि अगर कोई इस तरह का रिस्पॉन्स देगा और इस तरह का देखने में होगा तो हम उसकी बात नहीं माने, राइट? तो हो गया यहाँ पर डिसाइड कि कुछ क्वालिटीज तो हमारे को चाहिए ही चाहिए, ठीक? परंतु कुछ ही देर पश्चात दिखाई दिया एक और भला परंतु अपरिचित कोई अन्य व्यक्ति, सफेद सादे वस्त्र पहने, मस्तक पर तिलक लगाए और हाथ में डोली लोटा लिए। उससे भी पूछा अपना इष्ट मार्ग, बड़े मधुर व सहानुभूति शब्दों में उत्तर मिला। करुणा ही टपक रही थी उन शब्दों से। ठीक मार्ग पर नहीं आए हो पथिक, वन बड़ा भयानक है, भयानक जंतुओं का वास, यदि रात्रि पड़ गई तो जीवित ना बचोगे। खैर, अब भी समय है, इस दाहिनी ओर वाली पगडंडी पर चलो। लगभग 1.5 मील जाने पर एक नाला मिलेगा, जिस पर पड़ा होगा खजूर का एक तना पुल के रूप में। नाले को पार कर जाना, 1 मील और आगे दिखाई देगा वृक्षों का बहुत बड़ा झुंड। बड़ा साया रहता है वहां। वहां पहुंचकर बाईं ओर मुड़ जाना। आध मील ही रह जाएगा वहां से आपका स्थान। विचारिए, क्या अब भी उस दिशा में आपका पग न उठेगा? पहले वाले ने क्या कहा था? चला जा दाईं ओर। इसने क्या कहा? दाईं ओर की पगडंडी पर चलो। ठीक है ना? दोनों ने डायरेक्शन सेम दी, लेकिन एक का तरीका बहुत कर्कश था, खराब था। उस पर विश्वास करने का अंदर से मन नहीं हुआ, है ना? और ये बड़े शांत भाव से करुणा के साथ कि भाई, कहीं तुम भटक ना जाओ तो जान नहीं बचेगी, तो ऐसा ऐसा करो और फॉर श्योर तुम अपने स्थान पर पहुंच जाओ। विचारिए, क्या अब भी उस दिशा में आपका पग न उठेगा? आपको अवश्य उसके कहने पर विश्वास आ जाएगा और आप प्रसन्न चित्त चल पड़ोगे उस दिशा में। बात समझ में आ रही है? कभी ऐसा घटित हुआ हो किसी के साथ, नहीं भी हुआ हो, तो आप अपने आप को वहां पर देखें, रखें और फील करें कि वाकई में सही कह रहे हैं कि नहीं। क्या किसी और का रिस्पॉन्स इससे ऑपोजिट है? क्या कोई ऐसा है जो कहे नहीं, मैं पहली बार वाले के बताने पर ही चल पड़ूंगा? इसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? ठीक है। तो अब उसने बहुत अच्छे से बताया, करुणा भी थी उसके बताने में, वेशभूषा भी अच्छी थी, तो उसकी बात पर विश्वास करके चल पड़े। भला क्या अंतर था पहले तथा इस व्यक्ति के संकेत? मार्ग तो उसने भी वही बताया था जो कि इसने, परंतु पहले में अविश्वास और अब विश्वास। क्या कारण है? कारण है वक्ता की प्रामाणिकता, है ना? वो बात क्लियर हो रही है कि बताने वाला कैसा है। इसी तरह से धर्म के संबंध में वीतरागी गुरुओं की ही बात आपको स्वीकार है, रागी जनों की नहीं। ठीक? ऐसा क्यों? कि आपको दिखती है वहां निस्वार्था व करुणा। जो बात वे मुख से कहते हैं, उसकी झांकी उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है, और इन्हीं गुणों के कारण वे आपकी दृष्टि में प्रामाणिक हैं। ठीक? तो हमने माना कि हमने अभी सिर्फ गुरु जो कह रहे हैं उतना हमने माना, करना कुछ शुरू नहीं किया है। लेकिन क्यों माना? क्योंकि उनमें वीतरागता है, निस्वार्थता है। उनको अपने फॉलोअर्स नहीं बनाने, उनको कहीं कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना, है ना? अंदर में सिर्फ करुणा है और दूसरे के कल्याण की भावना है। कि जैसे हम आज तक भटकते आए और आज भले ही किसी पुण्य से या किसी मुनि महाराज पर विश्वास करने से, है ना? ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज जो केवल ज्ञानी बन जाते हैं, वो उसी भव की में ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं मोक्ष मार्ग की। उनकी यात्रा कई भवों पहले शुरू हो चुकी होती है ना?
महावीर भगवान का प्रकरण इस चीज में हम एग्जाम्पल मान सकते हैं। राइट। तो उनकी यात्रा शुरू हो गई थी सिंह की पर्याय से। मुनि महाराज के वचनों पर उस सिंह ने विश्वास किया। राइट। उसके बाद से स्टार्ट हुई। तो हमें भी बात क्या कही गई है कि वीतरागी गुरुओं की बात स्वीकार करना, क्योंकि वहां पर क्या है, प्रामाणिकता है। क्यों प्रामाणिकता है? कि उनके अंदर वो शांत भाव दिखाई दे रहा है, वो अपरिग्रह दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं चाहिए, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, है ना। कुछ करने धरने को अब नहीं रहा। करने धरने में सारी इच्छाएं सब छूट गई, विषय कचाए जितने भी थे सब छूट गए उनके, है ना। तो वो जो बात कहेंगे वो हमें स्वीकार है। ठीक। तो श्रद्धा के पथ पर आपका यह पहला पग है, जिसमें क्या कमी है सो आगे दर्शाता हूं। ठीक। अब चल तो पड़े, चले अवश्य जा रहे हो उसी मार्ग पर, जिस जो सेकंड पर्सन ने जिसको बताया था ना, उस मार्ग पर चल तो दिए। भले ही उस वक्ता की प्रामाणिकता थी, उसका हुलिया अच्छा था, उसके बताने का तरीका अच्छा था, तो आपने विश्वास तो किया थोड़ा, क्योंकि जाना तो था। अब ये तो है नहीं कि अपना मार्ग बदल देंगे। लेकिन कुछ कंपन सा, यदि यह भी मार्ग ठीक ना निकला तो, या आगे जाकर फिर भटक गया तो, बीहड़ वन है, कौन जाने पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। कितने सारे डाउट आ रहे हैं उसको अंदर में, है ना। खैर चलो, भगवान सहाय। और इस प्रकार के अनेकों विकल्प, तनिक विचारो पक्ष को छोड़कर, क्या यही अवस्था ना होगी आपके हृदय की इस श्रद्धा की प्रथम श्रेणी में? कैसी श्रेणी? जैसे ही हम पैर उठाते हैं मोक्ष मार्ग के लिए, कि चलो कह रहे हैं तो हम इस पर विश्वास करें। लेकिन क्या होता है, स्टार्ट करते साथ ही दुनिया भर के तो, ऐसा हो गया तो, नहीं कर पाया तो, है ना, वास्तविक परिवार के बिना, भोगों के बिना नहीं रह पाया तो इतने सारे हमारे अंदर विकल्प, शंकाएं उठने लगती हैं। करूं कि नहीं करूं, चलूं कि नहीं चलूं। राइट। ऐसा ही उसके अंदर भी हो रहा है। राइट। बस स्पष्ट हो गया इस श्रद्धा का झूठापना या अंधविश्वासपना। ठीक है ना। अभी क्या किया, उस पर कुछ अनुभव में नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। उस पर्सन ने, जो कि अननोन था, अपरिचित था, उसने कहा, और क्योंकि आपकी मजबूरी थी और आप चल पड़े। राइट। तो ये श्रद्धा क्या कहलाती है? ऐसी श्रद्धा जिसमें हम बस अपने स्वार्थ के लिए और उस पर अंधविश्वास करके चल पड़े। तो ये क्या है? पहली कैटेगरी की श्रद्धा, जिसमें अभी झूठापन है, मायाचारी है। हुई नहीं है श्रद्धा, लेकिन कह रहे हैं। राइट। अंतर्ध्वनि से आने वाली यह तो, हर चीज में तो आ रहा था ना, डाउट आ रहा था, इस बात की साक्षी है कि स्वीकार करते हुए भी आपका संशय दूर नहीं हुआ है अभी। इसी प्रकार यहाँ धर्म मार्ग में भी यद्यपि स्वीकार है गुरुओं की बातें, परंतु निश्चय से नहीं, व्यवहार से तो ठीक है ना। यह हमारी पहले की धारणा। इस प्रकार जो पोषण करने का प्रयत्न किया जा रहा है अपने ही अभिप्राय का, यह कहाँ से निकल रहा है? यह इस बात का साक्षी, इस बात का है, यही है इस बात साक्षी इस बात की, कि वास्तविक तत्व आपको स्वीकार ही नहीं है, अन्यथा आपकी धारणा बदल जानी चाहिए। है ना। ठीक, अब आगे चले। अब पैर उठा रहा है फिर भी, अभी विश्वास श्रद्धा पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पैर उठा रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्ता की प्रामाणिकता पर विश्वास है। बस इतना ही है। अदरवाइज उसको ना पहचानता है ना कुछ, बस चल रहा है। आगे चलिए, नाला दिखाई दिया, साथ में वह खजूर का पुल भी। विचारिए तो कि कुछ कमी पड़ेगी उस कंपन में या नहीं। अवश्य पड़ेगी। नहीं नहीं, यह मार्ग ठीक ही होगा। वही पहला चिन्ह जैसे बताया था आ गया। अब कुछ संशय भी नहीं रहा इसमें। अब तो आ ही जाएगा गांव। क्या अंदर से आ रहा है? नहीं नहीं, सही बता रहा था, अब आएगा। अब तो आएगा, है ना। कुछ ऐसी ही बात प्रकट हो जाएगी। यद्यपि संशय बहुत मंद पड़ चुका है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि उसका सर्वथा अभाव हो गया।
क्यों? क्योंकि जो बातें कह रहा है उसमें क्या वर्ड यूज कर रहा है? ठीक ही होगा, आ ही जाएगा, है ना। ये जो शब्द हैं, ये क्या बता रहे हैं? संदेह सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। जहां संदेह है वहां दृढ़ता नहीं है ना। बताया था ना, सम्यक दर्शन दृष्टि जो होता है उसके अंदर निःशंकित गुण होता है। उसे जिनवानी की किसी भी बात में शंका नहीं रहती। ठीक। तो लेकिन ऐसा ही होगा, हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा, है ना। जब इस तरह के हम शब्द यूज करें, इसका मतलब अभी भी थोड़ा संदेह है, अभी भी ये दृढ़ श्रद्धा की कैटेगरी नहीं है। ठीक है। तो सब लोग अपने अंदर अंदर झांक कर देखिएगा। जो देव शास्त्र गुरु की बात पर हम कहते हैं ना, हमें तो बहुत दृढ़ श्रद्धा है, तो वाकई में वो दृढ़ता है, या कहीं ना कहीं अंदर में तो होएगा, जाएगा, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में भी गुरु वाणी से तत्वों को सीखकर यद्यपि कुछ व्रत आदि धारण कर लिए, परंतु फिर भी उन तत्वों की श्रद्धा में संदेह पड़ा हुआ है, जिसकी साक्षी इस अभिप्राय से मिलती है कि भले आज न सही, पर व्रत आदि करते करते आगे कभी तो होगी ही, है ना। मोक्ष इस श्रद्धा की दूसरी कोटि, यह श्रद्धा की दूसरी कोटि है, यद्यपि पहले से कुछ दृढ़ पर सच्ची नहीं। ठीक है ना। ऐसा ही है मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं कह रहे होगा ऐसा मोक्ष मार्ग, है ना। अभी भी थोड़ा सा डाउट है, बहुत बड़ा डाउट तो नहीं है कि मोक्ष कुछ ना हुआ तो, है ना, मोक्ष में पहुंच ना पाए तो, इस तरह के तो एटलीस्ट डाउट नहीं आ रहे हैं, राइट। लेकिन अभी भी फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा। आगे चलिए। वृक्षों का झुंड आया, हृदय में एक आह्लाद उत्पन्न हुआ, मानो टांगों में शक्ति आ गई हो और तेजी से कदम उठने लगे। बस अब गांव आ ही गया समझो। बस इस मार्ग में किंचित भी संशय नहीं, यह ठीक ही है ना। अब क्या वर्ड आ रहा है? अब आ ही जाएगा वर्ड नहीं यूज कर रहा है, कह रहा यह मार्ग ठीक ही है। इस प्रकार की दृढ़ता यद्यपि इस श्रद्धा की दृढ़ता को सूचित कर रही है, तदपि श्रद्धा अब भी दृढ़ नहीं है। यह बात गले उतरनी कुछ कठिन पड़ती है, परंतु विचार करने से अवश्य इसकी सत्यता ध्यान में आ जाएगी। कल्पना कीजिए कि कुछ ही दूर झुंड में आगे निकल जाने पर आपका कोई चिर परिचित मित्र मिल जाता है। ठीक है, अभी तक तो किसकी बात पर विश्वास कर रहे थे? अपरिचित। अब कोई चिर परिचित मित्र मिल गया और कुछ आश्चर्य में पड़कर आपसे पूछ बैठता है, कहाँ जा रहे हो मित्र इस मार्ग से? बाल बच्चों का प्रबंध कराए हो या नहीं? स्वभावतः ही आप घबरा जाएंगे इसकी इस बात पर कि क्या कारण है उसके इस आश्चर्य का। और यदि वह तुम्हें बता दे कि तुम्हें गलत मार्ग पर डाल दिया गया है, आगे उसी ठक्का गांव है जिसने आपको यह मार्ग बताया, तो क्या आप कांप ना उठोगे? बताइए कहाँ चली जाएगी आपकी इस समय तक की दृढ़ श्रद्धा, है ना। जो यहाँ तक पहुंचे थे, डाउट आने को आ सकता है, ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप खुद से अनुभव ना कर लो, तब तक भी आपको मार्ग में डाउट आने की स्थिति बन जाए, या आप ये कहो नहीं मित्र, मेरे को पूरा उस पर श्रद्धा है, वो सही था। ठीक है ना। तो सोचिएगा, इस पर विचार करिएगा। इसी प्रकार धर्म क्षेत्रों में भी व्रत आदि या विद्वत्ता के कारण सम्मान से मिली प्रतिष्ठा से भ्रमित होकर भले ही आप मान बैठे कि मेरी श्रद्धा बिल्कुल सच्ची है, यही गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित मार्ग है, इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति तथा विद्वान इस मेरी श्रद्धा का समर्थन कर रहे हैं, परंतु वास्तव में यह श्रद्धा भी सच्ची नहीं है। मतलब कि जिसमें हमें दूसरे की वैलिडेशन की जरूरत पड़ती हो, वह श्रद्धा भी सच्ची नहीं है ना। अगर किसी चिर परिचित जानने वाले ने एक बार डाउट डाल दिया, तो वाकई में डाउट आ गया कि क्या करना फिर, है ना। क्योंकि भले बाहर में आपके मुख से कोई शब्द ऐसा ना निकले जिस पर से तार्किक आपके अभिप्राय में भूल निकाल सके, भले ही बाहर में यह कहते सुने जाएं कि मुझको बड़ा आनंद आ रहा है इस जीवन में, परंतु आप स्वयं यह नहीं जान नहीं पाते कि ये आनंद जीवन से आ रहा है
कि प्रतिष्ठा के कारण लोकेशना में से। तो बहुत फाइन लाइन है इनके बीच में। क्या कह रहे हैं? हम बात करें भी, हम तो बहुत खुश हैं, राइट? हम बहुत खुश हैं इसलिए कि हम अपने समीप हैं, या इसलिए कि हमारे पुण्य का उदय है और हमारे हिसाब से सब कार्य हो रहे हैं। ठीक है ना? कई बार सुख में इंसान सब कुछ भुला देता है, राइट? उसको लगता है वो जो कर रहा है वो ही बेस्ट है ना? चाहे वो धर्म के मार्ग पर ही निकला हुआ हो, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि मैं तो बिल्कुल सही मान रहा था ना, इसीलिए इतना सब काम मेरे अंदर आनंद फील हो रहा है, राइट? आपके अंतरंग में तो यह मार्ग कुछ कठिन सा भास रहा है, असी धारा के समान। अंदर में क्या लग रहा है? मोक्ष मार्ग तो बहुत कठिन है, कैसे चलेंगे इसके ऊपर, है ना? बाहर में आनंद दिखा रहे हैं। बस जीवन में इस कठिनाई का वेदन ही इस बात का साक्षी है कि यह आपकी तीसरी कोटि की श्रद्धा भी सच्ची नहीं है, भले दूसरे की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो यह। ठीक है? बात समझ में आ रही है किस तरह से हम अपने को ही ठग लेते हैं? क्यों नहीं मेजोरिटी ऑफ पीपल का कल्याण हो पाता? क्योंकि सभी जैनी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा नहीं, हम तो शास्त्र की बात पर ही चलते हैं, राइट? लेकिन फिर भी कल्याण नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म अंदर में कमी है, राइट? आगे चलिए। वह देखो, कलशे सर पर रखे गांव की स्त्रियां कुएं पर से पानी लाती दिखाई दे रही। सामने मंदिर के शिखर पर लहराती ध्वजा मानो हाथ की झूली दे देकर आपको बुला रही है और कह रही है, चले आइए, यही है वह गांव जहां आप जाना चाहते थे। अब विचारिए कि स्वयं वीर प्रभु भी आकर अगर ये कहने लगे कि किधर जाते हो, यह मार्ग ठीक नहीं, तो क्या उनकी बात स्वीकार करेंगे आप? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के सामने वह लक्ष्य है, वह गांव है। इस चाक्षुष प्रत्यक्ष के सामने आप भगवान की बात को भी स्वीकार करके कोई संशय उत्पन्न करने को तैयार नहीं। बस इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में भी साक्षात चौथी कोटि की शांति की रूपरेखाओं का जीवन में संवेदन हो जाने पर लोक की कोई शक्ति आपको आपसे शांति पथ से विचलित करने में समर्थ न हो सकेगी। कोई भी कितना भी कह के विषयों की तरफ भटकाने की कोशिश करेगा, आप उसकी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने उस चौथी कोटि की आत्मिक शांति का जीवन में संवेदन किया है, राइट? भले ही अभी हमने नहीं किया, हम तो अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन ऐसा है कि जब एक बार वह चौथी कोटि की शांति उसका किसी भी प्रकार से अनुभव हो जाए, तो फिर अब हमें कोई भी शक्ति शांति पथ से विचलित नहीं कर सकेगी। संवेदन प्रत्यक्ष के सामने आपके गुरुजनों के आश्रय की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अनुभवात्मक चौथी कोटि की यह श्रद्धा ही वास्तव में सच्ची श्रद्धा कही जा सकती है। और यह स्टार्टिंग तो हमें कदम तो उठाना ही होगा, राइट? ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पहले दिन से ही तुम्हें चौथी कोटि की श्रद्धा हो जाएगी तब तुम मार्ग पे चलो, राइट? चलते चलो, लेकिन अपने आप को ये मत कहो कि हमें हमारी श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा है। बस इतना ही कह रहे हैं, चलने से मना नहीं कर रहे, क्योंकि चले बिना अनुभव नहीं होगा। ठीक है ना? अनुभवात्मक चौथी कोटि की यह श्रद्धा ही वास्तव में सच्ची श्रद्धा कही जा सकती है। यहाँ शांति के इस वैज्ञानिक मार्ग की त्रयात्मकता में अभिप्रेत श्रद्धा से तात्पर्य इस उपरोक्त चौथी कोटि की शांति से है। किस शांति की बात नहीं कर रहे? तो कहते हैं कुल परंपरा के आधार पर हुई, कि आपके कुल में मानते आ रहे हैं इसलिए हमें मान्य है, ऐसी श्रद्धा नहीं चाहिए। या सांप्रदायिक पक्षपात के आधार पर हुई, है ना? मेरी रिलीजन में ऐसा कहा है, मेरी कम्युनिटी में ऐसा है, तो मुझे यही मानना है। नहीं, वो भी नहीं। गुरुओं पर भक्ति आदि की भावुकतावश हुई, वो भी नहीं। या विद्वत्तावश हुई, अपने अंदर खूब नॉलेज हो गई, तो हम दूसरों को, दूसरे से सम्मान पाकर जो शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है, उसी में डूबे हुए हैं। या लोक प्रतिष्ठावश हुई,
श्रद्धाओं का नाम यहाँ श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वास्तव में वह है जो बिना किसी अन्य की सहायता के स्वयं रुचि पूर्वक उस व्यापार विशेष के प्रति अंतरंग झुकाव उत्पन्न करा देती है ना। किसी को अगर डॉक्टर बनना है, किसी के कहने से डॉक्टर नहीं बना जा सकता, क्योंकि रास्ता कठिन है। जब तक कि अंदर से उस बच्चे को पूरा इंटरेस्ट ना हो डॉक्टर बनने, है ना। ये एग्जाम्पल हम आए दिन देखते हैं। कहते हैं ना, फॉलो योर पैशन। पैशन क्या है? बेसिकली अपने अंदर का इंटरेस्ट, रुचि, राइट। तो ये जो श्रद्धा है, आध्यात्मिक मार्ग की श्रद्धा है, वह भी किसी के कहने से नहीं, बता दिया उन्होंने, लेकिन अब चलना हमें है ना। और उस अंतरंग झुकाव उत्पन्न करा देती है उस मार्ग के प्रति, ठीक है। जिसके कारण शीघ्र अतिशीघ्र वह अपने जीवन को उस श्रद्धा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करने लग जाता है। शक्ति को नहीं छिपाता, न ही कोई बहाने तलाश करता है अपनी श्रद्धा को दूसरों पर जताने के लिए। जैसे, क्या करूं, करना तो बहुत चाहता हूं पर कर्म करने नहीं देते, अजी गृहस्थी के जंजाल में फंसा हूं बुरी तरह, इत्यादि। कुछ कहना चाह रहे हैं चार्ज? बात समझ में आ रही है यहाँ पर? किस तरह से हम, हमारा कर्म कह लीजिए, मोहनीय कर्म इतना हमें जकड़े हुए है कि हम बहाने बनाना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन थोड़ी रिसर्च करना, थोड़ा वैज्ञानिक बनना आध्यात्म के क्षेत्र में वो नहीं चाहते, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस वैराग्य पथ के बारे में बहुत कुछ डाल दिया गया है कि बहुत तकलीफ होती है, बहुत अकेलापन है, बहुत अम, उदासी है, उदासीनता है ना। इस तरह की एक पिक्चर क्रिएट कर दी गई है हमारे दिमाग में वैराग्य को लेकर। जबकि जो वैराग्य के मार्ग पर वास्तव में चल रहे हैं, उनका एक्साइटमेंट देखा जाए तो वो कुछ अलग ही होता है। वो कहते हुए पाए जाते हैं बल्कि कि आप लोग गृहस्थी में के झंझट कैसे पाल लेते हो, बहुत हार्ड है। हमारा मार्ग तो बहुत आसान है। वो क्या है? हमारी भोगों के प्रति जो अट्रैक्शन है ना, वही हमें दुखों में डाले रहता है, ठीक है ना। सभी गृहस्थी वाले लोग हैं यहाँ पर, सुनने वाले, है ना। सभी को मालूम है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं गृहस्थी को सही ट्रैक पर चलाए रहने के लिए, राइट। तो मतलब देखने वाली बात है कि यही इतनी मेहनत अगर हम अपने कल्याण के लिए कर पाते, तो पता नहीं आज कितना अपने कर्मों को काट चुके होते। लेकिन हमें वो रियलाइज नहीं हो रहा है कि हमने कितना कीमती समय ऐसे ही निकाल दिया, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं कह रहे कि आप घर में सब कुछ छोड़कर और अम, आज ही से ही बस ध्यान में बैठ जाओ, राइट। लेकिन अब क्योंकि हम गृहस्थी को हमने किसी भी कारण से स्वीकार किया, राइट, हम अब अपने उस कर्तव्य से पीछे ना हटे, अपने कर्तव्य को मानकर उसको अब पूरी तरह से निभाएं। जो कर्तव्य एक पेरेंट होने का होता है, एक बच्चा होने का होता है अपना फादर पेरेंट्स के लिए, राइट। तो उस कर्तव्य को अच्छे से करने के बाद फिर अपने कल्याण के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हो जाएं, ऐसा मन में भाव बनाकर, राइट। हम्म। उपरोक्त कथन पर से यह भी ग्रहण न कर लेना कि उत्तरोत्तर वृद्धि को पाती वे 3 कोटि की श्रद्धाएं सर्वथा बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि चलेंगे तो डाउट आ सकता है, फिर और चलेंगे, थोड़ा सिम्टम्स दिखने लगते हैं, हाँ सही जा रहे हैं, राइट। फिर और चलेंगे तो फाइनली अनुभव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए 3 कोटि की श्रद्धाएं पूरी तरह से बेकार हो, ऐसा नहीं। यदि ऐसा होता तो आप उस मार्ग पर पग ही न रखते। इसलिए पहले पहल मार्ग पर अग्रसर कराने के लिए तथा उस ओर उत्तरोत्तर अधिकाधिक उल्लास उत्पन्न करने के लिए कराने के लिए
वे श्रद्धाएं अवश्य अपना महत्व रखती हैं, परंतु उनमें संतोष पा लिया जिसने, उसका निषेध करने के लिए कि भाई हम तो बहुत देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा रखते हैं, जबकि अंदर ही अंदर डाउट चल रहा है, अंदर ही अंदर मोक्ष मार्ग में तकलीफ है, ये कैसे करेंगे, ये डाउट आ रहा है ना। तो उस सिचुएशन के लिए बताई जा रही ये बातें कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो अपने को और दृढ़ करो और ट्राई करो, आगे चलकर शायद कुछ ऐसे साइंस मिल जाएं जब हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो जाए। ठीक है, तो इस अगर हमने मेहनत किए बिना और डाउट के साथ ही अगर संतोष पा लिया कि हमारी श्रद्धा तो बहुत अच्छी है, तब गलत हो जाएगा और हम भ्रमित हो जाएंगे। तो भ्रम मिटाने के लिए इतना कथन किया गया और वास्तविक सच्ची श्रद्धा का सुंदर रूप दर्शाने के लिए, है ना। अंधविश्वास भी जिसको नहीं है, ऐसे विलासी जीवों की अपेक्षा तो वह कुछ अच्छा ही है। जिसने कभी किसी पर अंधविश्वास भी ना किया हो, ऐसे विलासी, विलासी होता है विषयों में डूबे हुए जीव, राइट। जिसने कभी दूसरा कोई मेरे कल्याण की बात कह रहा है, ऐसा कभी अंधविश्वास भी ना किया, तो उनसे तो ये पहली कैटेगरी की श्रद्धा बेटर है। क्योंकि भले अंधविश्वास के आधार पर ही सही, शांति की खोज करने तो लगा है वह। शांति का अनुभव कर लेने पर खुल जाएगा इस अंधश्रद्धान का रहस्य, और प्रसन्न होगा वह यह जानकर कि जिसके उसके द्वारा किया गया वह झूठा श्रद्धान भी सच्चे के अनुरूप ही निकला। ठीक है, तो भले ही हम अभी कहें कि हम देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करते हैं, भले ही वो हमारा अंधविश्वास हो, लेकिन हम उस पर चलकर कभी ना कभी सच्ची श्रद्धा, सच्ची शांति को पा ही जाएंगे, है ना। परंतु अंधश्रद्धान आंख मीच कर ही नहीं कर लेना चाहिए, बात बात में परीक्षा करते हुए चलना है ना। स्टार्ट भले ही अंधविश्वास से किया, अंधश्रद्धान से किया, लेकिन अब उसकी टेस्टिंग करते चलना। जैसे ऊपर के उसमें बताया ना कि पड़ाव आते जा रहे थे, माइलस्टोन आ रहे थे, तो वो चेक कर रहा था कि हाँ अब तो सही जा रहा हूँ, तो डाउट कम होता चला गया, राइट। अतः केवल उन्हीं की बात पर श्रद्धा करनी योग्य है जिनका जीवन स्थूल दृष्टि से शांत दिखाई दे, जिनके उपदेश का लक्ष्य शांति हो और जिनकी कथन पद्धति भी शांत हो। स्वार्थी जनों का भोगों के प्रति आकर्षण कराने वाला उपदेश इस मार्ग का बाधक व अभिलाषा वर्धक होने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं। ठीक है, स्वार्थी जो लोग हैं, अगर वो कितना भी अच्छा उपदेश दें तो भी मान्य नहीं रहना चाहिए, है ना। तो हमें इतनी सी तो देखना है कि वक्ता की प्रामाणिकता हमें नजर आ रही है। तो जितने भी आज की डेट में धर्मगुरु दिखाई देते हैं, राइट, बड़े बड़े धर्मगुरु बन जाते हैं, जैनेतर जो नॉन जैन्स में दिखाई देते हैं, तो सबका अपना अपना स्वार्थ है, राइट। ऐसे व्यक्ति अगर आपको बहुत अच्छी लाइफ की कोई गाइडेंस दे भी रहे हो, ठीक है ना, वो मान भी लो आप, मना नहीं कर रहे हो उसकी, लेकिन उनको अपना गुरु बनाना, वही मेरे कल्याण में सहायक होंगे, उससे बचना। ठीक है, हमारा कल्याण किस में है, उस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, हो सकता है वो उनकी नजर में कल्याण क्या है, अच्छा लाइफस्टाइल, ठीक है ना, शांति के साथ और अपने परिवार के साथ तुम रह रहे हो, बस ये तुम्हारा गोल है, तो सब बढ़िया। ठीक है ना, तो उतना तक नहीं रुकना। वो स्वार्थ, जो स्वार्थी होंगे जिनकी खुद की अपनी फैमिलीज हैं, है ना, वो ही ऐसी बात करेंगे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो जो बात कहते हैं, राइट, उनकी बात मानने में कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हुई श्रद्धा के बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन? हाँ मेरे श्योर, सॉरी। हाँ नंदा जी। ये पूछना था कि जैसे इसमें है कि आप चेक करते जाइए, तो जो धर्म के रास्ते पे चलते हुए क्या चेक हो सकता है? चेक यही हो सकता है कि मोक्ष मार्ग के लिए
हमारे अंदर किस तरह के भाव आ रहे हैं, राइट। अरे ये तो बहुत मुश्किल है, अरे हम चल भी पाएंगे कि नहीं, यू नो, कि नहीं नहीं अभी तो जो लाइफ है वही अच्छी है, तो इस तरह। मतलब अगर आपने चलना शुरू किया है तो जैसे वो थे कि आपको लैंडमार्क्स जो जो बताए थे वो आते जा रहे थे, तो इसमें हम किस तरह का चेक लगाए, मतलब क्या चेक लगा सकते हैं कि हाँ हम जो इस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है? क्या अनुभूतियां होंगी या क्या एक्सपीरियंस होंगे हमको जो कहें कि हाँ ये सही है? राइट राइट राइट। तो शांति की पहचान हमें बता दी गई, राइट। आत्मानुभूति, अभी तक हम किस में पड़े हैं? या तो हम अपने खुद के स्वार्थ में पड़े हैं, खुद के शरीर की सेवा कर ली, खुद को खिला पिला लिया, पहना लिया, है ना। या फिर हम परिवार के लिए लगे हैं, है ना। अंदर से ही आवाज आती है ना, आपको कौन कहता है कि आपने परिवार के लिए कुछ किया तो अब रिलैक्स फील हो रहा है? अपने आप ही आता है अंदर से। आपने किसी कम्युनिटी में या किसी गरीब की हेल्प करी, आपके अंदर से ही भाव आते हैं कि कुछ अच्छा कर दिया। तो ऐसा ही मान के चलिए कि जब आप अपनी आत्मा के बारे में बिल्कुल निश्चिंत होके कहेंगे कि नहीं मुझे तो ये ही चाहिए, है ना, तब अंदर में ही आपको उसके लिए कि मुझे और क्या करना है, फिर अंदर से ही गाइडेंस चालू होगी, जो बताया था ना अंतर्ध्वनि, राइट। तो वो पहचान है कि आप अपनी अंतर्ध्वनि को कितना सुन पा रहे हैं, ठीक है। हम्म। उसको पहचान मानिएगा, और फिर देखते चलिए कि हमारी दृढ़ श्रद्धा, श्रद्धा किस कैटेगरी की। ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक। और अपना बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी अपने को आती चली जाएगी, अपन देखते जाएंगे कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक। हम्म। चारित्र, इसके बाद टॉपिक है चारित्र का। तो त्रयात्मक आपने जैसे भाग्य। श्रद्धा बताई, तो श्रद्धा किस पे होना चाहिए, तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स रहेंगे? श्रद्धा अभी तो हमें किस पर करनी है? द्रव्य जो देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ कैसे श्रद्धा। दे, हाँ। ठीक है। हाँ। हमारे आगम में जो कहा है, शास्त्र में जो कहा है, वो सही है, ठीक है। हाँ। या सात तत्वों पर श्रद्धान कर, ठीक है ना। हाँ। सात तत्वों में यानी जीव अजीव जीवा जीव, हाँ। आश्रव, है ना, ये सब। हम्म। ठीक। तो उस पर श्रद्धान करना, तो कितनी श्रद्धान है, वास्तव में है कि नहीं है, जीव है होता है कि नहीं है, जीव की ये क्वालिटी है कि नहीं है। तो वो चीज कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदर टटोल कर देखते रहो, आपकी अंतर्ध्वनि आपको बताती जाएगी कि आप सही जा रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुरु तो एक बार डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है ना, उसके बाद चलना अपने को हो। ठीक। थैंक यू। तो वही सात तत्वों की बात आगे चलेगी, जिसकी की श्रद्धा करने की बात की जा रही है। तो जितना डीपली हम इन तत्वों को समझेंगे, उतना ज्यादा हमें मोक्ष मार्ग की तरफ मुड़ने का अंदर में मन बनता चला जाए। ठीक। समय तो हो गया है, चारित्र का अंक पढ़ेंगे। चारितो खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति ऋणि दिट्ठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपणहु समो। ठीक। चारित्र का अर्थ है धर्म, अर्थात जीव का स्वभाव, और वह होता है समता स्वरूप। तो हम तो कहें अरे हम तो समता में कभी रह ही नहीं पाते, तो इसका मतलब चारित्र तो हमारे लिए है ही नहीं। नहीं, हमें समझना सब कुछ है, ठीक है ना। भले ही हम उस पर चल ना पाए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चारित्र कहते किसे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, चारित्र धर्म है, या कहिए जीव का स्वभाव है, या कहिए समता रूप है। ठीक। आत्मा या जीव की वह स्वाभाविक परिणति ही समता का लक्षण है, जिसमें है न है मोह और न है शोभ यानी द्वेष, अर्थात जिसमें न है स्थान तात्विक अविवेक को, और न है अवकाश इंद्रिय मन और चित्त की चंचलता। ठीक है। तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि अरे इससे तो हम बहुत दूर दूर तक नहीं पहुंचे यहाँ तो, है ना। तो अभी तो हम किस लेवल पर हैं, जब हम अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर रहे हैं, जब हमें चौथी प्रकार की श्रद्धा हो जाएगी, अनुभव में आ जाएगा यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ठीक है।
तो उस समय कहा जाएगा कि श्रद्धा दृढ़ हो गई। जब श्रद्धा दृढ़ हो जाता है तो फिर चारित्र आने में टाइम ज्यादा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि राइट अवे आ जाएगा, ठीक है। चारित्र आने में फिर भी समय लग सकता है, क्योंकि अंदर की शक्ति जागृत होने में समय लगता है। किसी के हो सकता है पहले की साधना है तो उसी समय आ सकता है, इमीडिएटली आ जाए, जैसे ही रियलाइज हुआ कि मेरा स्वरूप क्या है, और वहीं की वहीं सब कुछ छोड़ दिया, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है। अपनी गृहस्थ अवस्था में हम अपना गोल बनाए कि हमारी श्रद्धा दृढ़ हो, एकदम बिना डाउट के, ठीक है। तो इसी के बाद यहीं से आगे बढ़ेंगे हम। इसी को थोड़ा रिपीट कर लेंगे, शायद क्लियर नहीं हुआ। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ। चारू जी, मुझे थोड़ा सा भी जैसे हम की बात कर रहे थे, तो तो आज मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर हमें पूरा विश्वास है, हमें लगता है कि हाँ ये सात तत्व होते हैं और कर्म होते हैं, हम्म, और इस तरह से मतलब हमारी लाइफ जो है कर्मों से डिसाइड होती है, लेकिन जैसे जैसे किसी को हम बता रहे हैं या कुछ अपने अंदर से इच्छा है कि किसी को एक्सप्लेन करने की, और वो व्यक्ति ये बोले कि कुछ दिखता तो है नहीं, हमें क्या प्रूफ है, हम्म, तो उसको हम प्रूफ भी दे नहीं सकते बस। हाँ, तो क्या correct। उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देना चाहिए या कोई तरीका है उस चीज को आंसर करने का? अम, देखो, ऐसा तो कुछ अंत होता नहीं है, लेकिन हाँ, एक मूवी बनी थी ना, एक चीज बनेगी मिलेगी वंडरफुल, उसमें भी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर उसको, एक जो मेन कैरेक्टर है उसको आत्मा पर विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि वो रियलाइज करे कि आत्मा होती है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप वो मूवी देख सकते हैं, लेकिन कौन सी मूवी चारू जी? एक चीज मिलेगी वंडरफुल, आई कैन शेयर द लिंक, ओके। ठीक है। ओके, और थैंक और मतलब जो बहुत ही प्रैक्टिकल सा है कि रीइंकारनेशन की बातें सुनने में आती हैं, राइट। उससे पता चलता है कि आत्मा रीबर्थ होता है, राइट। कर्म बैलेंस है तो वो कर्म बैलेंस कैसे रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, राइट। पास्ट लाइफ अगर हम नहीं मानते तो फिर हम कर्म को भी नहीं मानते। तो इन सब चीजों से हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ही एडमेंट है तो छोड़ भी सकते यू। ओके। हैं। ऐसा कोई प्रमाण या कुछ प्रेजेंट तो कर नहीं सकते। राइट, हाँ। मतलब मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या आंसर दूं, अगर विश्वास नहीं है तो फिर क्या आंसर दिया जाए? करेक्ट, मतलब आप पूछ सकते हैं कि कर्म थ्योरी में बिलीव है, रीइंकार्नेशन में बिलीव है। अगर वो है तो ये शरीर छोड़कर दूसरा पर्सन बदल गया, शरीर शरीर बदल गया, पर्सन वही है, उसको सब याद है, लेकिन शरीर वो नहीं है। इसका मतलब कुछ है जो कंटिन्यू हो रहा है ना। राइट, हाँ। थैंक यू चारू जी। हम्म, चलिए, और किसी को कुछ यहाँ पर पूछना है बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ, एक मतलब अगर आप आंसर करना चाहें। कभी तो कहते हैं कि ये आत्मा तो कुछ बोलेगी करेगी नहीं, ये तो सिर्फ एक टिकट है दूसरे शरीर में जाने का या दूसरी बॉडी में ले जाने का, कि आपने जैसे कर्म किए वो वहां ले जाएगी। और फिर इसमें ये सारे यादें रहना, ये सब कहाँ से आ जाती हैं? नहीं, ऐसा सब, मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा सिर्फ एक टूल है दूसरी जगह जाने का, जबकि ऑपोजिट है इसका। शरीर एक टूल है। सारा कुछ जो मेमोरी बैलेंस जो रहता है, मेमोरी इन द सेंस कि किसी किसी के मेमोरी रह सकती है, हर एक के रहती हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, हर एक को तो और याद रहता हाँ, है। और जो सारा सुख दुख का भोगन है ना, वो आत्मा करती है, ठीक है ना। तभी वो आगे डिसाइड होता है किस शरीर में जाएगी, फिर आगे कैसे सुख दुख मिलेंगे, किस तरह का परिवार होगा, कैसा जीवन मिलेगा, है ना, कैसी गति होगी। तो सारे सुख दुख का वेदन आत्मा ही करती है। हम्म। तो शरीर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखता। हाँ, शरीर तो रह जाएगा और जो अभी मेमोरी कर्म है। बैलेंस है ना, जो कर्म, वो बैलेंस रखता है, सब कुछ रिकॉर्ड वहां पर रहता है, और वो आत्मा के साथ जाता है। कार्बन हम्म। शरीर साथ जाता है, ठीक है।
अच्छा, जब दूसरा शरीर भी लेता है तो आत्मा भी घुसती है दूसरे शरीर में और कर्म शरीर भी घुसता है। हाँ, अलग अलग नहीं होते, एक में हुए हुए रहते हैं पहले। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, जब तक कर्म साथ है वो एक में ही है। ठीक है, जैसे दूध में पानी। हम्म, ठीक है। चलिए। कितना अजीब है ये कंसेप्ट जिसमें हम खुद अपने आप को नहीं पहचानते हैं और हमारे कर्मों ने जो बना रखा है वो ही हम बस उसी एग्जैक्टली, को। बहुत सुंदर चिंतन है ये। अगर कर सको तो, कि ऑब्जर्व करो कि जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में, या सामने सामने या अंदर में भी, इवन जो थॉट्स आ रहे हैं वो सब कर्म करवा रहे हैं, हमारा चारित्र मोहनीय करवाता है। हम सिर्फ कठपुतली की तरह उसके बहाव में बहते चले जाते हैं। तो यही तो मुनि महाराज करते हैं, जो हो रहा है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, कि देखो तो सही चारित्र मोहनीय करता क्या है, क्या क्या करवाता है। ठीक है ना, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो हम भी उस प्रैक्टिस को थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर। ठीक है। तो ये क्या बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छे और बुरे कर्म आत्मा कराता है? हाँ जी, बिल्कुल, आत्मा में ही कर्म बंधे हैं ना। कर्म मतलब की अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करो, वो कौन कौन करता है, वो कौन सिखाता है? सिखाता नहीं है, निमित्त हमें कर्म प्रोवाइड करता है ना। देन हमारी आत्मा की शक्ति भी तो होती है ना, वीर्य जिसे कहते हैं। तो हम अपनी शक्ति से फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये सही है कि गलत है। ना अगर हम अच्छा करना चाहे और बुरा हो जाए तो? अ, तीव्र कर्म का उदय कह सकते हैं, कि अच्छे की कोशिश की थी फिर भी बुरा हो गया। तो उसमें आपको कर्म बंध जो है उतना बुरा नहीं मिलेगा, जितना अगर चाहते भी बुरा थे और हो भी बुरा गया। ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पुरुषार्थ को, अपने वीर्य को, आत्मा की शक्ति को छुपाना नहीं, यही बात अभी हमने पढ़ी थी। शक्ति को नहीं छुपाना। ठीक है ना। अंदर से जहां तक बन पड़े अच्छा ही चूज करना, और अच्छा ही चूज करें उसके लिए हमें थोड़ा स्वाध्याय जरूरी है, उससे हमारे अंदर विवेक आता है। ठीक है। चलिए, यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। गावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।